2 साल हो गए भाई, 2 साल। आज भी हर एक रियल मैड्रिड फैन का एक ही क्वेश्चन आता है भाई, क्या विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं? तो भाई सिंपल आंसर मेरी तरफ से भाई, ये दो बंदे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं रियल मैड्रिड को। 2 साल से ट्रॉफीलेस भाई, हम लगातार 2 साल बैक टू बैक ट्रॉफीलेस जाने वाले, और ये इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन है फॉर अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड। ये 16 साल बाद ऐसी चीज, ये हरकत हो रही है भाई, 16 साल बाद। विनीसियस एंड एम्बापे भाई, ये दो बंदे रियल मैड्रिड को आगे नहीं पीछे लेके जा रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस। एम्बापे की पोजीशनिंग, हमारे स्ट्राइकर की भाई आप पोजीशनिंग देखो भाई, इतना बेकार गेम आईक्यू देखो भाई। लुक एट दिस भाई, लुक एट किलियन एम्बापे कहां पर ऑपरेट कर रहा है भाई। नंबर 9 स्ट्राइकर वाली पोजीशन पर भाई दूर दूर तक कोई नहीं है भाई। एम्बापे को देख, बस आप बस एम्बापे को देखो भाई, कहां खड़ा हुआ है, वहीं भाई वहीं पर बस गया है वो पोजीशन भाई। इसने जबरदस्ती उस पोजीशन पर खड़ा हुआ जहां ऑलरेडी रियल मैड्रिड के 3 से 4 प्लेयर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं भाई। ऑनरी भी बोल बोल के थक गया भाई, यू डोंट नीड टू बी देयर। ऑलरेडी 3 से 4 प्लेयर्स खड़े हैं भाई, यू डोंट नीड टू गो देयर भाई, स्टे इन द मिडल। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, कामाविंगा को देखो भाई, कामाविंगा को भाई अटैकिंग पोजीशन, एडवांस पोजीशन लेनी पड़ रही है भाई। सबसे ज्यादा एडवांस पोजीशन पर कौन है? कामाविंगा है भाई, जो सबसे बेकार ऑप्शन है। कामाविंगा जैसा प्लेयर सबसे एडवांस पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, समझ रहे हो? पूरा बैलेंस मिडफील्ड से लेकर अटैक तक पूरा बैलेंस हमारा खराब हो गया बिकॉज ऑफ एम्बापे। और ये हर मैच की कहानी है, सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है, हर मैच की कहानी है। कामाविंगा को ऑपरेट करना पड़ रहा है भाई, एडवांस प्लेयर की तरह ऑपरेट करना पड़ रहा है, ऑक्यूपाई करना पड़ रहा है भाई, जो बॉल पर बहुत ही एडवांस पोजीशन में एवरेज है। नाउ लुक हियर अगेन भाई, बॉल आती है विनीसियस पर, विनीसियस ढूंढ के निकालता है कामाविंगा को भाई। कामा का परफेक्ट क्रॉस भाई, कामाविंगा का परफेक्ट क्रॉस था, बट रियल मैड्रिड का नंबर 9 बॉक्स में रन मारता ही नहीं है भाई। ये सिंपल टैप इन था, सिंपल टैप इन गोल फॉर रियल मैड्रिड, फॉर किलियन एम्बापे। बट बिकॉज ऑफ एम्बापे भाई, रियल मैड्रिड इतने बढ़िया चांसेस मिस हो जाते हैं भाई, हमारे इतने बढ़िया चांसेस भाई। ये ऑलमोस्ट हर मैच की कहानी है भाई, बिकॉज ऑफ एम्बापे भाई। ये बंदा रन ही नहीं मारता है भाई, ये ड्रॉप करता रहता है भाई, ये रन ही नहीं मारता है भाई। प्लेयर्स लाइक बेलिंगम, वालवर्दे भाई, जो बेलिंगम एंड वालवर्दे अटैकिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा नंबर 9 जो है, समझ लो मैं क्या समझा रहा हूं, हमारा नंबर 9 भाई रन मार के डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, सेंटर बैक्स को साथ लेके नहीं जाता, सेंटर बैक्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। वो क्या करता है भाई, वो ड्रॉप कर जाता है। 10 में से 9 बार वो ड्रॉप करता है। उससे क्या होता है भाई, ओपोनेंट्स की जो सेंटर बैक्स है वो भी भाई इतना गुच्छा बना देते हैं भाई। हमारे प्लेयर्स लाइक आर्दा गुलेर, बेलिंगम, वालवर्दे ने दिखाया वर्सेस मैनचेस्टर सिटी वो किस हिसाब की फिनिशिंग कर सकता है। उसके बाद जो शूटिंग है, हमारे प्लेयर्स वो अटैकिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा नंबर 9 बेसिक नंबर 9 वाला काम ही नहीं करना जानता। जो बॉक्स के बाहर से भाई अच्छे खासे भाई, ये लोग डेंजरस, काफी अच्छे खासे डेंजरस प्लेयर्स हैं भाई बॉक्स के बाहर से। रियल मैड्रिड की भाई गेम इतनी ज्यादा लिमिटेड रह गई है, बन के रह गई, इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई है। आप खुद सोचो, अगर आप एज अ डिफेंडर, आपके लिए कौन सा अटैक को ज्यादा रोकना आसान है? रियल मैड्रिड के अटैक को, या फिर बायर्न म्यूनिख के अटैक को, या फिर बार्सिलोना के अटैक को, या फिर सिटी के अटैक? भाई कौन सा अटैक ज्यादा आसान है रोकना? एज अ डिफेंडर जब मुझे पता है भाई विनीसियस और एम्बापे तो एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं आपके सामने, आपको दिख रहा होगा ना स्ट्राइकर दिख रहा है ना आपको राइट विंगर दिख रहा होगा भाई। ये वर्सेस बायर्न म्यूनिख की कहानी है। रियल मैड्रिड के अटैक को रोकना, किलियन एम्बापे को रोकना भाई, जो बस ड्रॉप करना जानता है भाई, विनीसियस के साथ पे लेफ्ट विंग पर जाना जानता है भाई, बहुत आसान है, बहुत लिमिटेड है, बहुत प्रिडिक्टेबल अटैक है रियल मैड्रिड का। समझना मेरे भाई, समझना। प्रॉब्लम कभी भी कार्लो एंसेलोटी में थी ही नहीं, प्रॉब्लम कभी भी ज़ाबी अलोंसो में थी ही नहीं, प्रॉब्लम कभी भी अरबलोवा भी जिस तरह काम भाई नहीं है। भाई आप बदलते रहो कोचेस, आप पेप ले आओ, आप क्लॉप ले आओ, आप नागल्समैन ले आओ, तो खेल ले आओ, कुछ ले आओ, हम इसी तरह का फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि हमारी औकात यही है, हम यही जानते हैं करना हमें। और प्रॉब्लम लिख के ले लो भाई, प्रॉब्लम आपके सामने भाई लिख के ले लो, एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपके सामने। कुछ लोग कह रहे हैं विनीसियस प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है एम्बापे प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है ये प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है हमारे पास क्रूज की रिप्लेसमेंट नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है हमारे टीम का जो स्ट्रक्चर है, हमारी टीम जिस तरह फंक्शन भाई, राइट प्रोफाइल ही नहीं है। एम्बापे की प्रोफाइल डिफरेंट है, हम उसको जबरदस्ती कहीं और खिला रहे हैं। हमारे पास राइट विंगर ही नहीं है, हमारे पास एक डीएलपी नहीं है, हमारे भाई जबरदस्ती हम प्लेयर्स को वो रोल करने को कह रहे हैं भाई, जो वो रोल वो करना जानते ही नहीं है। जबरदस्त भाई, विनीसियस का बेस्ट फुटबॉल वाइड फुटबॉल है, विंग्स से आता है। जबरदस्ती हम 4-4-2 खिला के उसको सेंटर ऑफ द पिच में पता नहीं क्या वो खिचड़ी पकाता रहता है।
एंड साथ ही साथ मैं ये क्लियर कर दूं भाई, जो मैं आपको अभी एम्बाप्पे का जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, इसका मतलब ये नहीं एम्बाप्पे इज द प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल की तरह लेना। विनीशियस भी प्रॉब्लम है, बेलिंगम भी प्रॉब्लम है। बेलिंगम कह रहा है मुझे पीछे नहीं खेलना, मुझे आगे खेलना, आर्दा गुलेर का आगे वाला काम है, उसको हम पीछे खिला रहे हैं, राइट विंगर है नहीं भाई। इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम, इट्स अबाउट हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए, ऐसे भाई जो उनका परफेक्ट, जो उनकी राइट प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में वो खेलें, उस रोल में वो खेलें। ये प्रॉब्लम है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर की माँ बहन हो जाती है। क्यों? नंबर 9 नहीं है बॉक्स में, राइट विंगर उधर नहीं है, मिडफील्ड कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। विनीशियस जो विंग पे तगड़ा है उसको हम बीच में खिलाते हैं 4-4-2 में। बट एक बात तो क्लियर है भाई, विनीशियस एंड एम्बाप्पे ये दो बंदे एक साथ इस सेटअप में तो नहीं खेल सकते हैं। 2 साल हो गए, आज भी वही क्वेश्चन है, क्या ये दो बंदे एक साथ खेल सकते हैं? क्या कब ये क्लिक करेंगे? आज भी वही क्वेश्चन है, 2 साल से ट्रॉफी लेस भाई, वो केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही है। वो जो फ्लो अभी तक दिखना चाहिए, वो फ्लो इन दोनों के बीच में दिख ही नहीं रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हो पा रही इन दोनों की। कहीं ड्रिबलिंग करना भूल गए। एक विनीशियस जैसा, एक एम्बाप्पे जैसा गोल स्कोरर है, जो भाई जिसका सिर्फ एक गोल आया है लास्ट 7 मैचेस में। सबसे डिफिकल्ट फेज है, यहां पे ट्रॉफीज उखाड़ी जाती है। लास्ट 7 मैचेस में सिर्फ एक गोल है। एक तरफ विनीशियस जूनियर है, इन दो बंदों पे अटैक पूरा डिपेंड करता है। एक तरफ विनीशियस जूनियर है जिसके सिर्फ 6 गोल्स है, सिर्फ 6 गोल्स लास्ट 25 लीग गेम्स में। और विनीशियस जूनियर को भाई 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कर रहा है, इसको रोनाल्डो वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। विनीशियस जूनियर है भाई जिसने चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा दिस सीजन सबसे ज्यादा चांसेस मिस किए हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? किलियन एम्बाप्पे। ये रियल मैड्रिड का अटैक है। विनीशियस जूनियर एंड एम्बाप्पे, इन दोनों का जो डुओ है इज नॉट वर्किंग एट रियल मैड्रिड। ये क्लियर है, ये क्लियर अभी तक हो जाना चाहिए भाई। पीएसजी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया भाई, ये तो फिर भी विनीशियस जूनियर है, ये तो फिर भी एम्बाप्पे है, ये तो 2 बड़े नाम है ना। वहां मेसी था, वहां नेमार था, वहां एम्बाप्पे था। उन्होंने दिखा दिया भाई, बड़े नाम इज नॉट फुटबॉल, बड़े नाम इज नॉट द सॉल्यूशन। राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो जाती थी भाई पीएसजी इन बड़े बड़े नाम्स के साथ, भाई नाम के साथ। और जैसे ही भाई पीएसजी ने बड़े नाम की जगह भाई बैलेंस को चूज किया, भाई पीएसजी इज ऑन द वर्ज, बैक टू बैक चैंपियंस लीग उखाड़ने वाले हैं मेरे भाई। फुटबॉल इज नॉट अबाउट बिग नेम्स, भाई फुटबॉल इज अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट भाई केमिस्ट्री, जो विनीशियस एंड एम्बाप्पे के डुओ में भाई बिल्कुल भी नहीं दिखती है। सिर्फ एक चीज दिखती है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जिस पर हमारा फुटबॉल पता नहीं कितने सालों से डिपेंडेंट है, रियल मैड्रिड का फुटबॉल। दोनों भाई विनीशियस एंड एम्बाप्पे भाई सेम स्पेसेस में ऑपरेट करना चाहते हैं भाई। दे बोथ वांट टू भाई रन एट डिफेंडर्स, दोनों का सेम गेम प्ले है भाई दोनों को मेन कैरेक्टर बनना है टीम का भाई। एंड ये चीज खराब करती, ये सारी चीजें खराब करती जा रही हैं रियल मैड्रिड के बैलेंस को, हमारे टीम के बैलेंस को। रियल मैड्रिड के अटैक को रोकना भाई मेरे ख्याल से सबसे इजी काम है राइट नाउ। इतना लिमिटेड अटैक, इतना प्रिडिक्टेबल अटैक है भाई हमारा राइट नाउ। एक टाइम था भाई जहां बेल, बेंजिमा, रोनाल्डो, क्या चाहिए हमारे अटैक से? क्या चाहिए भाई? काउंटर अटैक खेलना, जो ये दोनों खेलते हैं। इन दोनों को जो सिर्फ एक काम आता है, भागना, ये खेलना है, वो खेल देंगे। आपको बॉक्स में प्रेजेंस चाहिए, वो मिल जाएगी। आपको बॉक्स में हेडिंग ऑप्शन चाहिए, वो मिल जाएंगे। आपको शूटिंग चाहिए, वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग चाहिए, आपको क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए, ऑफ द बॉल मूवमेंट चाहिए, सेंटर बैक को डिस्ट्रैक्ट करना है, बिजी करना है, क्या चाहिए? ये होता है कंप्लीट अटैक। सब कर देंगे, जो बोलोगे कर देंगे। तो एक तरफ आज का रियल मैड्रिड का अटैक भाई बस पीछे बैठना आता है एंड आगे भागो, बस भागो और कुछ नहीं आता है भाई हमारे अटैक को। ऊपर से राइट विंगर ही नहीं है, इतने सालों से एक प्रॉपर राइट विंगर ही नहीं है। चलो ठीक है भाई, मान लिया ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। अब सॉल्यूशन क्या है? जो सॉल्यूशन मेरे ख्याल से हर एक रियल मैड्रिड फैन, बहुत रियल मैड्रिड फैंस के अंदर एक ही सॉल्यूशन दिख रहा होगा राइट नाउ भाई, या तो विनीशियस को सेल करो या तो किलियन एम्बाप्पे को सेल करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये दोनों काम नहीं होने वाले। ये दो बंदे सबसे ज्यादा बिजनेस लाते, बहुत सबसे बड़ा बिजनेस लाते पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में भाई। पेरिस या फिर कोई सी भी टीम नहीं निकालने वाली है। इतना बड़ा बिजनेस लाते, इतना बड़ा पुल है इनका। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, हमारी रियल मैड्रिड को भाई सिंपल राइट प्रोफाइल्स को साइन करो, उनको राइट पोजीशन, उनके जो राइट रोल है उनको वहां खिलाओ। एम्बाप्पे स्ट्राइकर नहीं, जबरदस्ती स्ट्राइकर मत बनाओ। कहने का मतलब राइट प्रोफाइल साइन करो, राइट रोल पर खिलाओ, अपने आप राइट बैलेंस आपकी टीम में आ जाएगा। सबसे पहले तो भाई बहुत रियल मैड्रिड फैंस को समझने की जरूरत है, एम्बाप्पे आपका लेफ्ट विंगर नहीं है, वो नहीं खेल सकता। 2026 आ गया, वो लेफ्ट विंगर नहीं है।
और दूसरी बात समझने की जरूरत है, वो आपका ना स्ट्राइकर भी नहीं बन सकता। अगेंस्ट नेचर वो गेम खेल, भाई उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है? ना वो विंगर है, लेफ्ट विंगर है, ना वो आप कह रहे हो ना वो स्ट्राइकर खेल सकता, तो खेल क्या सकता है भाई? उसकी बेस्ट पोजीशन फ्रांस वाला फुटबॉल, फ्रांस वाला भाई, जो फ्रांस में जिसको रोल मिलता है, सेकंड स्ट्राइकर है। किलियन एम्बाप्पे सेकंड स्ट्राइकर है। एक नंबर 9 बॉक्स में छोड़ो, जो पहले फ्रांस छोड़ती थी थुर्रम, और अब के टाइम पे भाई एकिटिके खेलता है, नंबर 9 बॉक्स प्रेजेंस देता है, सेंटर बैक को डिस्ट्रैक्ट, भाई इसकी बेस्ट पोजीशन है सेकंड स्ट्राइकर, जो ड्रॉप भी करता है भर भर के भाई, जो चांसेस भी क्रिएट करता है भाई, जो ड्रिबलिंग करके भाई चांसेस भर भर के क्रिएट करता है, काटता है, पीटता है, जो लॉन्ग रेंज शॉट्स बजाता है भाई। बेस्ट पोजीशन एम्बाप्पे की सेकंड स्ट्राइकर है। सिंपल सॉल्यूशन जो रियल मैड्रिड को जो करना है, जो पेरेस को करने की जरूरत है भाई, रियल मैड्रिड को 3 प्लेयर्स, एटलीस्ट 3 राइट प्रोफाइल साइन करनी है, जो हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से। सबसे पहले भाई एक प्रॉपर स्ट्राइकर जो बॉक्स प्रेजेंस दे। इसकी वजह से भाई, एक प्रॉपर स्ट्राइकर की वजह से भाई एम्बाप्पे अपना बेस्ट फुटबॉल खेल पाएगा। भाई एम्बाप्पे को एक ऐसा स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा जरूरत है जो उसको स्पेस क्रिएट करके दे, जो सेंटर बैक्स को बिजी रखे, जो सेंटर बैक्स को डिस्ट्रैक्ट करे। चाहे आप जोसेलू लाओ, जो लाना है भाई, पर आपको एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत बहुत ज्यादा है। एम्बाप्पे को जब फ्रीडम मिलती है, जब वो सेकंड स्ट्राइकर खेलता है भाई, वो वहां से अपना बेस्ट फुटबॉल खेलता है। प्रॉपर फ्रीडम वाला रोल, जो लेफ्ट विंग पे भी जाएगा, जो राइट विंग पे भी जाना पसंद करता है, जो ड्रॉप करना भी पसंद करता है, अपना बेस्ट फुटबॉल खेलता है विद एक प्रॉपर स्ट्राइकर। ये एम्बाप्पे के खुद के वर्ड्स हैं, मुझे प्रॉपर स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा कौन भाई? दूसरा एक ऐसी प्रोफाइल जो हम इतने सालों से भाई बहुत पीछे रह गए हैं, एक प्रॉपर राइट विंगर रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड के हिसाब से। फ्रैंको मस्तंतुओनो, मुझे नहीं पता, ठीक है अच्छा प्लेयर है यार, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता उतनी चीजें भाई, वो बंदा बढ़िया है। बट जब सेमेन्यो अवेलेबल था, चल सेमेन्यो छोड़ो, जब ओली से, चल पता नहीं हमारी क्या स्काउटिंग भाई, जब चरकी जैसा बंदा, आप 50 मिलियन दे रहे हो भाई फ्रैंको मस्तंतुओनो के लिए, आप चरकी लाते 30 मिलियन में मैनचेस्टर सिटी ने उठाया, आप उसको राइट विंग पे खिला दो चरकी को, वो फाड़ देगा, चरकी फाड़ देगा मेरे भाई। चरकी इज जस्ट डिफरेंट भाई, ये बंदा एलीट भाई, ये बंदा बहुत गलत लेवल है। ये जिस तरह बॉल को भाई मैनिपुलेट करता है, जो स्पेसेस को मैनिपुलेट करता है भाई, ये बंदा, इस बंदे के दोनों पैर चलते हैं, दोनों भाई, इसके पास इतने टूल्स हैं, इतने वेपन्स हैं। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीएलपी, क्रूज को रिप्लेस आज तक नहीं कर पाए, कंट्रोलर, एक प्रॉपर डीएलपी भाई। ये 3 साइनिंग्स भाई मिनिमम, ये मिनिमम है जो रियल मैड्रिड को करनी ही चाहिए भाई हर हालत में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, मैंने आपके सामने पूरा रियल मैड्रिड की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ जो प्रॉब्लम जो एम्बाप्पे क्रिएट कर रहा है, जो विनीशियस क्रिएट कर रही है, 2 बंदे एक साथ जो क्रिएट कर रही है, दोनों बंदे रियल मैड्रिड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, रियल मैड्रिड को 10 कदम पीछे लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सब रख दिया है जो मेरे हिसाब से राइट प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, अपने थॉट्स इस वीडियो पर जरूर रख के जाना। एंड आई रियली होप आपने 2 काम ऑलरेडी कर दिए होंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री में है, किस बात का वेट कर रहे हो भाई? 2 काम मत करना भूलना। आई सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।